नोमैड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में और इस समय मैं पहुँच गया हूँ कोठारी मार्केट में। कोठारी मार्केट लाने के पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ है फेमस अग्रवाल कचौरी। जी हाँ, करीब 4 से 5 दशक होने आए हैं इस छोटी सी दुकान को, लेकिन इसका जो टेस्ट है, इनकी कचौरियों का जो टेस्ट है वो आज भी उसी तरह से कायम है और इसी के चलते लोगों की भीड़ यहाँ दिन भर उमड़ती रहती है। दोस्तों, वैसे तो पूरा इंदौर ही पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, सैंडविच और सेव के लिए फेमस है। आप इंदौर में कहीं भी चले जाइए, उन चीज़ों का जो टेस्ट है वो आपको हर जगह बेहतरीन मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके टेस्ट की अपनी एक लीगेसी है, जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है, जिनकी अपनी एक परंपरा है। उसी तरह की यह शॉप है अग्रवाल कचौरी सेंटर। आप जब कोठारी मार्केट आते हैं तो कोठारी मार्केट में किसी से भी पूछिए, कोई भी आपको इसका पता बता देगा। तो में कचौरियों के साथ जितना एक्सपेरिमेंट होता है उतना शायद मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत में कहीं नहीं होता होगा। यहाँ सिर्फ एक मूंग की कचौरी ही नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको प्याज की कचौरी मिलेगी, यहाँ पर आपको हींग वाली कचौरी मिलेगी, यहाँ पर आपको बटला कचौरी मिलेगी, यहाँ पर आपको भुट्टे के सीज़न में भुट्टे की कचौरियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको आलू की कचौरी मिलेगी। तो कचौरी के साथ इतने तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके चलते इस तरह की शॉप पर हमेशा भीड़ उमड़ती है। और ये जो अग्रवाल जी की शॉप है ये केवल कचौरियों के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ पर आपको हॉट डॉग भी उतना ही बढ़िया मिलता है। साथ ही यदि आपकी पानी पूरी खाने की तमन्ना है तो पानी पूरी में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको दही पूरी मिल जाएगी, पानी पूरी मिल जाएगी, सेव पूरी मिल जाएगी। तो यदि आप टेस्ट के दीवाने हैं और आपको भी लगता है कि आप जहाँ जिस ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जाते हैं, आप आपकी जो जर्नी है उस पर घूमते और वहाँ का बेस्ट टेस्ट की आपको तलाश रहती है, तो आप कोठारी मार्केट में अग्रवाल कचौरी तक जरूर आइएगा। आपको यहाँ आने के बाद यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें खाने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। दोस्तों, आइए आपको दिखाता हूँ अग्रवाल कचौरी की वो सारी चीज़ें। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये आपको हॉट डॉग दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर धीमी आंच में बन रहा है। जब इसे हल्की आंच लगती है तो इसकी जो आलू की टिक्की होती है ये बेहद कुरकुरी हो जाती है। यहाँ आपको बाकी चीज़ें भी दिखाई दे रही है, प्याज दिखाई दे रहा है, सेव दिखाई दे रही है। कचौरियाँ आपको 2-3 अलग जो दिखाई दे रही है उसके बारे में भी पता करते हैं कि वो किस तरह की कचौरियाँ हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, कद छोटा है लेकिन नाम काफ़ी बड़ा है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आधा इंदौर इनको जानता है। मनीष भैया तो थोड़ा सा कम आते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन जो दुकान का होल एंड सोल जो मैनेजमेंट संभालते हैं ये राहुल भैया है, जो अग्रवाल कचौरी पर पूरा संभालते हैं। राहुल भैया, किस तरह की कचौरियाँ मिलती है अपने पास? कचौरी आलू की, दाल की, भुट्टे की, हींग की, लहसुन की, प्याज की। समोसा है, हॉट डॉग है, छोले टिक्कियाँ है, मूंग की भजी है, पानी पूरी है, दही बड़े की। अच्छा। क्या चीज़ आपके खास बनाती है आपकी कचौरियों को? यहाँ अग्रवाल कचौरी चाहिए और कुछ भी खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। नहीं तो ऐसा क्या डालते हो आपकी मज़ा आ जाएगा? तो मसाले लगते हैं, मसाले डालते हैं। मसाला डालते हैं एग्जैक्टली। वास्तव में जो इनके टेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका जो शेफ़ या इनका जो कुक है वो एक ही है। पिछले 20 सालों से लगातार एक ही व्यक्ति है जिनके हाथों से मसाला भी प्रिपेयर होता है। वो मेन मालिक ही हैं जो वो खुद बनाते हैं। तो जब जिसको कहते हैं ना कि घर धनी का हाथ लग जाता है तो उसके बाद तो चीज़ें बेहतरीन होना ही है। ये दोस्तों छोला है, सामने आपको समोसे दिख रहे हैं और ये एक स्टॉल है। लेकिन जो कचौरियाँ, समोसे और बाकी जो भी आइटम है वो जो बनकर आता है, वो जो सामने जो आपको दुकान दिखाई दे रही है एक और अग्रवाल कचौरी, वहाँ से बनने के बाद फिर यहाँ पर आकर वो सर्व होती है। पानी पूरी, दही बड़े सब मिल जाएंगे। ये राहुल भैया की जोरदार आवाज़ गूंज रही है कि क्या खाना है आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी। आलू की कचौरी लीजिए जी। राहुल भैया, थोड़ा सा रेट भी बता दो आप। आलू की कचौरी 15 रुपए की, हॉट डॉग 40 रुपए का, मूंग के भजिए 30 रुपए के, दही पूरी 30 रुपए की, दही बड़ा 50 रुपए का। कचौरियाँ सभी तरह की 15 रुपए की, सभी तरह की 15 रुपए की। तो दोस्तों, भले ही महंगाई हो चुकी है लेकिन फिर भी इंदौर में जो नाश्ता है वो अभी भी इकोनॉमी रेट में ही मिल जाता है। दाल वाली चटनी। दोस्तों, ये अग्रवाल कचौरी की कचौरियाँ हैं जो फिलहाल यहाँ पर बन रही है। बेसिकली कचौरी जो सेल होती है वो बाहर सेल होती है और उनकी एक और सामने जो दुकान है उसके फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ और वहीं पर ये कचौरियाँ बन रही हैं।
मनीष भाई, इन कचौरियों को जैसे आप बताते हैं सबको अलग अलग बनाते हैं या एक साथ ही बनाते हैं? एक ही में कढ़ाई में डल जाती, सब पे निशान लगे रहते हैं अलग अलग। अच्छा, तो मतलब कैसे पहचानेंगे उसकी? अलग अलग निशान है, जैसे दाल की कचौरी प्लेन रहती है, दाल की भुट्टे की प्लेन रहती है, दाल में 2 डॉट रहते हैं। अच्छा, 1 डॉट वाली भी अलग रहती है, 4 डॉट वाली भी रहती है। ओके, निशानी लगाते थे मीठी चटनी। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, कोडवर्ड जैसा इस्तेमाल किया जाता है कि यदि 1 डॉट वाली है, किसी कचौरी पर 1 डॉट लगा है तो वो कचौरी अलग तरह की होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल मूंग की हो सकती है। 2 डॉट होंगे तो हो सकता है कि वह कचौरी आलू की कचौरी हो। तो इस तरह से ये बनती भले ही एक कढ़ाई में हो, लेकिन एक साथ यहाँ पर ये फ्राई होती है। तो दोस्तों फिलहाल जो मेरे बगल में दिखाई दे रहे हैं आपको मनीष भैया दिखाई दे रहे हैं, ये अग्रवाल कचौरी के संचालक है। वास्तव में इस जो कचौरी की दुकान है ना, इसकी अपनी एक लेगेसी है। करीब 50 साल हो चुके हैं, यानी 5 दशक हो चुके हैं इस दुकान को स्थापित हुए। और इनके जो पिताजी थे पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, उन्होंने इस दुकान की स्थापना की थी। और फिलहाल मनीष भैया, अनीश भैया और जितेंद्र भैया, तीनों भाई मिलकर इस दुकान को बखूबी संचालित करते हैं। दिन भर में कितना सेल हो जाता होगा? ये तो ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर लगा रहता, गर्मी में थोड़ा कम रहता है, ठंड बरसात में बढ़ जाता है। देखिए इंदौर की एक और चीज़ में देखी है, क्योंकि यहाँ टर्नओवर काफ़ी होता है, सेल काफ़ी होता है, कोई भी खुलकर नहीं बताता है कि कितना सेल होता है, लेकिन फिर भी यह रहता है कि जब आप इनके जो नाम की तारीफ, आप जब इंदौर आएंगे तो जब नाम की तारीफ सुनाई आती है, जब नाम की तारीफ सुनाई आएगी तो डेफिनेटली माल अच्छा होगा तो ही बिकेगा, और बिकेगा तो डेफिनेटली उसकी तारीफ होगी और आप यहाँ तक खरीदने में आएंगे। तो सेम चीज़ है, भले ही फिगर मनीष भैया ना बताए, लेकिन लोगों में जो इसकी दीवारी की है वो अपने आप इनके फिगर को टच कर जाती है, मतलब एक अप्रॉक्स पता चल जाता है कि लगभग कितना क्या सेल होता होगा। मनीष भैया से अभी जब मैं बात कर रहा था तो मनीष भैया ने बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुकान छोटी हो या बड़ी हो, कोई छोटा खोलने वाला भी होगा, लेकिन यदि वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है, यदि वो अपनी क्वालिटी पर कंसिस्ट करता है तो वह बरसों बरस चल सकता है। तो डेफिनेटली जो इंदौर के लोगों का जो मिजाज है, इंदौर के लोगों का जो स्वभाव है, उसके अंदर ये बात समाई हुई है कि यदि आप अच्छा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, यदि आप टेस्ट देंगे, यदि आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो लोग आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे। और मनीष भैया दूसरी चीज़ एक और बता रहे हैं कि जो सारा जो मसाला होता है, जो कचौरियों का या बाकी सारी चीज़ों का, तो ये लोग खुद बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। लेबर का भले ही एज ए हेल्प के रूप में मदद ले ले, लेकिन जो मेन सारा जो कामकाज होता है वो खुद इनका होता है। तो चूँकि जब इनका खुद का हाथ लगता है और तो उस वजह से बरसों बरस एक जैसा टेस्ट बनकर आता है और उसी के चलते यहाँ पर ग्राहक उमड़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आपको जानकारियों से लवरेज कर दूँ, ये जो कचौरी होती है ना, ये बेसिकली भारतीय डिश ही है। जी हाँ, इसका जो सबसे पहला जिक्र या अस्तित्व है वो भारत में ही पाया जाता है। कचौरी जैसी जो रेसिपी होती है, उस तरह की डिश का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो सुश्रुता संहिता नामक किताब में मिलता है। इसी तरह 7वीं शताब्दी में कुछ जैन ग्रंथों में भी कचौरी जैसी डिश का उल्लेख मिलता है। साथ ही मध्यकाल में सुपा शास्त्रा नामक एक ग्रंथ हुआ है, उस ग्रंथ में भी कचौरी जैसी डिश का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये कचौरी आज या कल की चीज़ नहीं है जिसे आप शौक से या चाव से खाते हैं। ये काफ़ी पुरानी डिश है और इसे सदियों से भारत में खाया जाता रहा है और पसंद किया जाता रहा है। और यदि इंदौर की बात करें तो यहाँ के लेखक बनारसी दास 16वीं शताब्दी में यहाँ पर कचौरियों के खरीदने का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि शेर भर कचौरियाँ उन्होंने खरीदी थी। तो उस समय कचौरियाँ क्वांटिटी से, यानी कि नग से 1 या 2 इस तरह से नहीं मिलती थी, बल्कि उसकी जगह वजन से मिलती थी। वो शेर भर कचौरियाँ खरीदने का उल्लेख करते हैं। दोस्तों कोठारी मार्केट के अग्रवाल कचौरी सेंटर वाले इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आप कचौरियाँ खाना चाहते हो तो वैसे तो इंदौर में काफ़ी जगह पर कचौरियाँ मिलती है और अच्छी कचौरियाँ मिलती है। आप विजय चाट हाउस पे को भी मैंने कवर किया, आप वहाँ पर भी समोसा कचौरी और स्पेशली वहाँ का जो पैकेज है उसे खा सकते हैं। और साथ ही यदि आप कोठारी मार्केट आए तो कोठारी मार्केट में अग्रवाल कचौरी को जरूर टेस्ट करिए। यहाँ पर करीब 7 तरह की कचौरियाँ मिलती हैं और हर कचौरी का अपना एक अलग टेस्ट होता है। यदि आप हिंग कचौरी खाएंगे तो उसमें आपको हिंग का टेस्ट नजर आएगा। आप आलू की कचौरी खाएंगे तो उसका भी अपना एक मज़ा, उसे प्याज के साथ सर्व किया जाता है। प्याज कचौरी मिलेगी आपको यहाँ पर। इस तरह से करीब 7 तरह की कचौरियाँ मिलती है और बाकी सारी चीज़ें भी उतनी ही टेस्टिंग होती है। दोस्तों यहाँ कचौरियों के साथ साथ जो भुजिए होते हैं वो भी बेहद अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ का एक भुजिया है उसे हरी चटनी और रेड चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तो टेस्ट करके देखता हूँ कि किस तरह का क्या टेस्ट है। दोस्तों नून भजिया कहलाता है और बारिश के दिनों में जैसे ही बारिश लगती है इंदौर में इसका क्रेज बढ़ जाता है। इंदौर में लोग इसे खाने के लिए चूज़ करते हैं।
बिल्कुल जिस तरह की तारीफ मैंने की है ठीक उसी तरह का टेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि हल्का सा मुझे नमक तेज़ लगा है, पर हो सकता है कि पर्टिकुलरली जो डिश है इसमें थोड़ा सा तेज़ नमक ही चलता है। बट ओवरऑल टेस्ट भैया चटनी में इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना है। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। यदि आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे कचौरियों की ही तरह पसंद कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और साथ ही इसे अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99, जी हाँ मेरे चैनल का नाम यही है NOMAD LOKESH99। यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।